नीतीश कुमार के अलग होने के बाद तेजस्वी यादव एक रैली करने जा रहे हैं। तेजस्वी यादव ने बिहार की जनता को पटना के गांधी मैदान में 3 मार्च को बुलाया है। नीतीश कुमार इसी गांधी मैदान से निकले हुए हैं। कुर्मी एकता मंच, इस बार का लोकसभा चुनाव और 2025 का विधानसभा चुनाव आपके लिए बेहद आसान हो जाता है। 3 मार्च 2024 को बिहार इतिहास लिखने जा रहा है। एक ऐसा इतिहास जब जब सत्ता परिवर्तन होता है, एक रैली बुलाई जाती है और उस रैली में एक ऐतिहासिक गांधी मैदान को भरा जाता है और उसके बाद दिखाया जाता है कि हमारे अंदर ताकत कितनी है। 2017 में इसी तरीके से इस रैली करके इस गांधी मैदान को भरा गया था और उसके बाद राजद जो है वो बिहार की नंबर 1 पार्टी बनी थी। और फिर से नीतीश कुमार के अलग होने के बाद तेजस्वी यादव एक रैली करने जा रहे हैं और उस रैली के माध्यम से इस गांधी मैदान को भरने का वादा किया गया है कि इस गांधी मैदान को हम भर देंगे। इतने कार्यकर्ता आएंगे कि गांधी मैदान तो छोड़ दीजिए, पूरा पटना जो है पूरी तरीके से लॉक हो जाएगा। पटना को आप लॉक कर सकते हैं तो समझिए कि 2024 यानी कि इस बार का लोकसभा चुनाव और 2025 का विधानसभा चुनाव आपके लिए बेहद आसान हो जाता है। आमतौर पर तेजस्वी यादव ने जन विश्वास यात्रा के अंतर्गत पूरे बिहार का भ्रमण उन्होंने कर लिया है और पूरे बिहार की जनता से ये गुजारिश की है कि जब हम आपको बुलाएं तो आप पटना पहुँचें और अब पटना बुलाने की बारी है। तेजस्वी यादव ने बिहार की जनता को पटना के गांधी मैदान में 3 मार्च को बुलाया है, यानी कि कल, और कहा है कि आप जब गांधी मैदान में आएंगे तो वहाँ की तस्वीर आपको बदली हुई नजर आएगी। कल इस मंच से, जिस मंच पर अभी हम मौजूद हैं, यहाँ पर आपको राहुल गांधी नजर आएंगे, तेजस्वी यादव नजर आएंगे, लालू प्रसाद यादव नजर आएंगे, तेज प्रताप यादव नजर आएंगे और वाम दल के जितने बड़े नेता हैं वो सभी नजर आएंगे। और इस गांधी मैदान में आपको राजद, कांग्रेस और वाम दल के कार्यकर्ता नजर आएंगे। 5 पार्टियां हैं, वाम दल में 3 पार्टियां हैं, सीपीआई, सीपीआई-एमएल और सीपीआई-एमएल। तो ये पार्टियां जो हैं वो तीनों की झंडा जो है वो आपको नजर आएंगे। कांग्रेस और राजद के जो झंडे हैं वो नजर आएंगे। तो यहाँ पर 5 पार्टियों के झंडे जो हैं वो नजर आएंगे। 5 पार्टियों के बड़े नेता जो हैं वो इस मंच पर आपको नजर आएंगे। तो कल बिहार जो है वो इतिहास लिखने जा रहा है और ये कहा जाता है कि बिहार की राजनीति में ये एक कहावत भी है कि जिसने गांधी मैदान भरा उसने बिहार की राजनीति पर राज किया। याद करिए, नीतीश कुमार इसी गांधी मैदान से निकले हुए हैं। कुर्मी एकता मंच, जब नीतीश कुमार ने कुर्मी एकता मंच के साथ मंच साझा किया और इसी गांधी मैदान से जब उन्होंने देखा कि सामने कुर्मियों की एक जमात बैठी हुई है, सामने कुर्मियों की एक भीड़ बैठी हुई है, तब उन्हें लगा कि अब कुर्मी और कुशवाहा का नेता बनना जरूरी है और तब लालू प्रसाद यादव से उन्होंने दूरी बनाकर अपनी पार्टी बनाई और बिहार के मुख्यमंत्री के तौर पर जाने गए। और अब देखिए फिर से तेजस्वी यादव जन आक्रोश रैली 2017 में करने के बाद अब जन विश्वास रैली जो है वो करने जा रहे हैं। नीतीश कुमार से जब अलग हुए थे तो उन्होंने जन आक्रोश रैली की थी और जन आक्रोश रैली में भी ये बताया गया था कि नीतीश कुमार ने धोखा दिया है। और उस समय तो मात्र 2 ही पार्टियां थी, कांग्रेस और राजद। इस बार तो 5 पार्टियां हैं, तो भीड़ आप समझ सकते हैं। उस बार की इतनी भीड़ थी कि पटना में चलना मुश्किल हो गया था और इस बार 5 पार्टियों का दम जो है वो दिखाया जाएगा। एक बार कैमरा जो है वो मूव करके दिखाइए कि वामदल के जो कार्यकर्ता हैं अभी से पहुंचना शुरू कर चुके हैं, हाथों में लाल झंडा, और इस बात की गवाह होती है कि वो वामदल के कार्यकर्ता हैं। और वामदल के कार्यकर्ता जब चलते हैं तो हाथों में अपना झंडा लेकर चलते हैं, घर से झंडा लेकर आते हैं। बाकी पार्टियों की तरह नहीं कि घर से आइए खाली, यहाँ पर आकर झंडा उठाइए। वामदल के जो कार्यकर्ता होते हैं अपने कंधे पर झंडा लेकर चलते हैं। तो ये तस्वीर गांधी मैदान की है और कल की जो तस्वीर होगी वो भी हम आपको दिखाएंगे कि कितना गांधी मैदान भरने में तेजस्वी यादव सक्षम हो पाए। बहरहाल इस खबर में इतना ही। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहे द बिहारी टॉप।